नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं 26 जनवरी आने वाला है, जिसे हम गणतंत्र दिवस भी कहते हैं। लेकिन आज भी हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी मातृभूमि कई वर्षों तक ब्रिटिश सरकार के अधीन थी। उस समय अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीय लोगों को जबरदस्ती अपने कानून का पालन करने को कहा और न मानने वालों के साथ अत्याचार भी किया। कई वर्षों के संघर्ष के बाद भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की कड़ी मेहनत और जीवन न्यौछावर करने के बाद भारत को 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी मिली। स्वतंत्रता के 2.5 वर्ष के बाद भारत सरकार ने स्वयं का संविधान लागू किया और भारत को एक प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद 26 जनवरी सन 1950 को भारत की संविधान सभा में पास किया गया। इस घोषणा के बाद से इस दिन को प्रतिवर्ष भारतीय लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। गणतंत्र दिवस भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। गणतंत्र का अर्थ होता है जनता द्वारा जनता के लिए शासन। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता सेनानियों ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना हुई तो इस घटना ने ही भगत सिंह और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों को जन्म दिया, क्योंकि यह घटना बहुत ही दुखदायी घटना थी। इसमें जनरल डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने बूढ़े, बच्चों, महिलाओं सहित सब लोगों को मार डाला था। इस घटना के बाद सभी का दिल आज़ादी की आग में जलने लगा था। सब लोग भारत की आज़ादी के लिए बलिदान देने को तैयार थे। 26 जनवरी के दिन ही 1930 में स्वतंत्रता सेनानियों ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक भारत पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो जाता, यह आंदोलन इसी प्रकार चलता रहेगा। 15 अगस्त सन 1947 को देश आज़ाद हुआ। 26 जनवरी सन 1950 को हमारा देश भारत लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत पर अब तक खुद का राज था और अब भारत पर कोई बाहरी शक्ति शासन नहीं कर सकती थी। भारत का संविधान लिखित एवं सबसे बड़ा संविधान है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान समिति के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 26 जनवरी को दिल्ली में राजपथ पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा झंडा फहराया जाता है, राष्ट्रीय गान गाया जाता है, फिर 21 तोपों की सलामी दी जाती है, फिर राष्ट्रपति द्वारा विशेष सम्मान जैसे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र दिए जाते हैं या फिर यूं कहूं कि वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। देश भर से चुने हुए बच्चों को बहादुरी पुरस्कार भी दिए जाते हैं। दिल्ली के राजधानी होने पर और दूसरे राष्ट्रपति का निवास यहीं पर होने के कारण केंद्रीय स्तर पर यह पर्व यहीं दिल्ली में ही मनाया जाता है। 26 जनवरी के दिन ही गवर्नर जनरल की जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे। तभी से इसी दिन भारत की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रपति की राजकीय सवारी भी निकाली जाती है। 26 जनवरी के दिन ही जल सेना, वायुसेना और थल सेना टुकड़ियों की रैली करती है और लाल किले तक पहुंचती है। परेड में सबसे अलग दिखने वाले सीमा सुरक्षा
सुरक्षा बल के जवान जो कैमल की सवारी लेकर परेड में हिस्सा लेते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसी सुरक्षा बल है जो भिन्न भिन्न प्रांतों से आए नर्तक अपने अपने प्रांतों की वेशभूषा में अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं। हर साल रिपब्लिक डे मनाना भारतीय लोगों और दूसरे देशों में रहने वाले भारतीय लोगों के लिए यह बहुत ही सम्मान की बात है। यह दिन सभी भारतीय लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है और सभी लोग बहुत ही खुशी और उत्साह के साथ इस दिन को मनाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि आने वाली पीढ़ी और यहाँ पर रहने वाले लोगों को पता चल सके कि 26 जनवरी को दिन इतिहास में क्यों मनाया जाता है। और हमारे इस वीडियो को कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।